नमस्कार। मेरे साथ मेरी यादों से जुड़ने वाले आप सभी को इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको अपने बचपन की ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, स्वाभिमान सिखाया और सच कहूँ तो आ, मेरे व्यक्तित्व को उसे निखारने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये प्रसंग मैं भूलता नहीं हूँ। अब आप देखिए, मिठाई तो सभी को पसंद होती है। अब बचपन में तो कुछ ज़्यादा ही मिठाई खाने का मन करता है और मेरी इस बात से शायद आपको भी अपना बचपन याद आ गया होगा, क्योंकि तरह तरह की मिठाइयाँ खाने का मन बचपन में सभी का करता है। अब बच्चों को वैसे तो मिठाइयाँ पसंद होती ही हैं, है ना। आपको तो याद होगा कि आज भी हम क्या करते हैं कि मिठाई का लालच देकर छोटे बच्चों से अपने बहुत से काम निकलवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मिठाई अच्छी लगती है। अब मिठाई के लालच में वो काम कर देते हैं। आपने भी ज़रूर उनसे कभी ऐसा काम कराया होगा, टॉफ़ी, चॉकलेट या उनकी मनपसंद कोई मिठाई देने का वादा किया होगा और जिसे करने के लिए वो पहले तैयार नहीं होते, लेकिन जब उन्हें ये कहा जाता है कि ये तुम्हारी मनपसंद मिठाई दे देंगे तो बच्चे ज़्यादातर तैयार हो जाते हैं। भाई बचपन में तो सभी बच्चे होते हैं। अब मैं भी बचपन में तो बच्चा ही था और मुझे भी मिठाई बहुत पसंद थी। मिठाई मिल जाए और कोई खाने का मौका मिल जाए तो बस ऐसे मौके मिलते भी रहते थे। शादियों में जाते तब मिलते, त्योहारों पर मिलते, किसी के घर जाते तो मिठाई मिल जाती और फिर पैसा दो पैसा हाथ में आते ही मीठी गोलियाँ बाज़ार में भी खाने को भाग जाते, मिल जाते। तो मैं आपको ये कह रहा था कि हर बच्चे की तरह मीठा खाने को मेरा भी मन करता था। घर में बनी खीर या विशेषकर जो आटे का बना हलवा, वो मुझे बहुत पसंद था और मेरी मम्मी को ये बात मालूम थी। वह अक्सर प्यार में मुझे चढ़ाती भी थी। क्या बोलती थी, मुझे याद आ रहा है, माँ और लल्लुआ की बातें हैं हलवा की। और वे जब ये कहती तो मुझे बहुत मज़ा आता। बच्चा था, खूब हंसते भी और लगता कि वाह, आज हलवा मिलने वाला है। अब बाज़ार की बनी कोई मिठाई हाथ में आ जाती तो फिर तो अपनी बास बल्ले बल्ले। अब आपसे तो क्या छुपाना, असल बात तो यह है कि मुझे मिठाई से भी ज़्यादा तब खट्टी चीज़ें पसंद थी। कच्ची कैरी में नमक लगाकर खाना, हाँ हाँ, लगता जैसे इससे स्वाद दुनिया में और कोई चीज़ है ही नहीं। अब घर में ये लौंजी या पना बनाने के लिए कैरी आती तो मम्मी के लाख मना करने पर भी उनमें से एक आध मार ही लेता। और मुझे जब पैसे मिलते तो मैं उनसे मीठी गोलियाँ कभी कभी खरीदता, या लेकिन ज़्यादातर वही खट्टी चीज़ें जैसे चूरन की गोली, कटारे। कटारे आप जानते हैं? कटारे मतलब जो इमली, कच्ची इमली, और उसमें भी खूनी कटारे। खूनी कटारा खाया है आपने कभी या देखा है? खूनी कटारा मतलब इमली को तोड़ो तो उसमें से बाकायदा जो है लाल लाल खून जैसा निकलता था, तो उनको हम खूनी कटारे कहते थे। फिर इमली, डांसरिया। डांसरिया बहुत कम लोग जानते होंगे। ये डांसरिया बहुत छोटी एक फल जैसा होता है, बहुत बहुत छोटा, और ये राजस्थान में मिलता है और इसका स्वाद बहुत खट्टा मीठा होता है। इसे बहुत सारा आप मुट्ठी में लेकर के भर कर के खा सकते हैं और इसमें कभी कभी तो नमक भी मिला लेते हैं। और मुझे लाल बेर भी बहुत पसंद थे। तो ये ऐसी जो खट्टी चीज़ें थी मुझे बहुत पसंद थी।
अब हमारे घर में जो महीने का सामान एक पंसारी के घर की जो दुकान से आता था, उसकी दुकान भी मेन बाज़ार में थी और हमारे घर से मुश्किल से 5-6 मिनट की वो दूरी पर होगी। आपको जब ये बात सुना रहा हूँ तो उस पंसारी की शक्ल मेरी आंखों के सामने घूम रही है। कितनी पुरानी बात हो गई, आधी सदी से भी ज़्यादा। वह अपनी दुकान पर बाईं तरफ लगाई गई एक गद्दी पर जो है आलती पालती मारे बैठा रहता था। पता नहीं, अब सोचता हूँ घंटों तक किसी तरह कैसे बैठा रहता होगा। ज़्यादातर वो सफ़ेद धोती कुर्ता पहने रहता और हाँ, सिर पर उसके एक गोल टोपी ज़रूर होती। उसके जो दोनों कानों में वो राजस्थानी लोग जैसे बुंदके पहनते हैं, वो बुंदके पहने रहता। जैसे वो सिर हिलाता तो बुंदके चमकते रहते। वह ज़्यादातर अपनी जगह बैठे बैठे ही और सामने के डिब्बे और कट्टों में उसने सामान रख रखा था और साथ में रख रखी थी एक लंबी सी कड़ची। बस वो कड़ची बढ़ाता, उन कट्टों में से या जो डिब्बे थे उनमें से सामान उठाता और अपने पास ही उसने एक तराजू रख रखा था, उस पर तोलता और फिर उन्हें लिफाफों या पुड़िया में रखकर उसको ग्राहक को पकड़ा देता। और अंदर से सामान लाने के लिए, क्योंकि इसकी ये दुकान में ये सामने जो उसके सामान रखा रहता वो तो था ही, लेकिन अंदर भी तो कुछ सामान रखा रहता था, तो उसके लिए उसने एक लड़का रख रखा था। अब उसकी दुकान से जब भी कोई चीज़ मंगाने की ज़रूरत पड़ती तो मैं ये बच्चा था, मुझे ही दौड़ा दिया जाता। मैं उस समय शायद क्या लगभग 8-9 बरस का रहा हूँगा। तो शुरू में तो मुझे बहुत बुरा लगता कि जब भी उसकी दुकान से कोई सामान लाना हो तो बस मुझे ही भागना है। ऐसे ही जब एक दिन मैं उसकी दुकान पर गया हुआ था, तब मैंने देखा कि कोई भी राह चलता बच्चा उसकी दुकान पर आता और उसके सामने अपना हाथ फैलाकर कहता, इमली। वह सामने रखी जो इमली का एक ढेर था, उसमें से एक इमली उठाता और उसके हाथ पर रख देता। अगली बार जब मुझे सामान लेने उसकी दुकान पर जाना पड़ा तो सामान लेने के लिए मैं खड़ा रहा और जैसे इसने सामान तोल करके मेरे हाथ में रखा तो मैंने भी बेसाख्ता उसके सामने अपना हाथ बढ़ा दिया और हाथ बढ़ाते हुए कहा, इमली। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और एक इमली उसने वैसे ही तोड़ी और मेरे हाथ पर रख दी। वाह! इमली मुंह में रखकर तो बस मज़ा ही आ गया। अब तो मैं इंतज़ार करने लगा कि कब उसकी दुकान पर जाना पड़े और मुझे वो इमली मिले जिसे मैं बहुत चटकारे ले लेकर खाता था। तो हर बार मैं इमली कहकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता और वो जैसे और बच्चों के साथ करता था, मेरी जो फैली हुई हथेली पर भी एक इमली रख देता। अब बाद में मैंने ये महसूस किया कि इमली लेने के लिए उसकी दुकान से सामान खरीदना जाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा उसकी दुकान पर रुकता और हाथ फैलाकर इमली मांग लेता और वो बिना कुछ कहे और बोले उसे एक इमली उसके हाथ पर रख देता। तो जैसे मुझे ये बात समझ में आई तो मैंने सोचा कि अरे ये तो बड़ा आसान है। तो मैंने भी करना शुरू किया कि जब भी कभी उसकी दुकान के सामने से निकलता तो उसके सामने हथेली फैलाकर और इमली कह कर के मांग लेता। बस मज़ा आ जाता। हफ्ते 15 दिन में 4 बार तो 2-4 बार यह मौका मिल ही जाता। एक दिन जब मैं उसकी दुकान के सामने से निकल रहा था तो देखा उसकी दुकान पर और कोई नहीं है। मौका अच्छा लगा, मैं तुरंत उसकी दुकान पर गया और
इमली कहकर अपना हाथ उसके सामने फैला दिया। उसने हमेशा की तरह एक इमली उठाई और मेरे हाथ पर रख दी। उसे लेकर मैं जैसे ही चलने लगा तो उसने मुझे रोका और कहा, 1 मिनट बेटा, रुको। मैं रुककर उसकी तरफ देखने लगा तो उसने कहा, बेटा पता है तुम उन बाबूजी के बेटे हो जिनकी ईमानदारी की लोग कसम खाते हैं। मैं उन्हें बरसों से जानता हूँ। कैसी भी परिस्थिति रही हो, उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। अब एक इमली के लिए जब तुम मेरे सामने हाथ फैलाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सोचा आज तो मैं बता ही दूँ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बुरा मत मानना बेटा, मैं जो कह रहा हूँ ना उस बात को समझने की कोशिश करना। मेरी उम्र बहुत छोटी थी, पर वह जो बड़ी बात कह रहा था वह मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रही थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपनी मुट्ठी में दबाई हुई उंगली वापस लौटाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने मेरी खुली हथेली को अपने हाथ से बंद किया और कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, आज तो ये मेरी तरफ से ले जाओ। लौटते समय मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी हालत क्या थी। मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी। मेरी मुट्ठी में वो इमली थी, पर मैं चाह करके भी उसे अपने मुंह में नहीं रख पा रहा था। कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है, शायद चलते चलते मैंने वह इमली कहीं इधर उधर उछाल दी थी या फेंक दी थी। बहुत दिनों तक तो उसके बाद उस दुकान पर जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। हाँ, फिर उसके बाद मैंने शायद फिर तो जाना तो पड़ता ही था उसकी दुकान पर, लेकिन मैंने कभी उसके सामने इमली के लिए हाथ नहीं फैलाया। ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक था जिसने मुझे आत्मसम्मान सिखाया। और उसके बाद मैंने आज तक किसी भी परिस्थिति में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। अपनी चादर के भीतर पैर रखने का हमेशा प्रयास किया। भगवान ने भी इसमें मेरी बहुत मदद की। उसने इस काबिल बनाया कि कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आने दी। मैं सच कहूँ तो उस दुकानदार का दिल से आभारी हूँ और ईश्वर के प्रति नतमस्तक भी, कि उन्होंने उस छोटी सी उम्र में इस बहाने मुझे एक ऐसी शिक्षा दी जो शायद और कहीं से पता नहीं मिलती या कैसे मिलती। इस समय इसी से जुड़ी या कहूँ कि बहुत इसी तरह की घटनाएं याद आ रही हैं। अपना वह बहुत सारे संस्मरण हैं जो आपको अगले एपिसोडों में सुनाता रहूँगा। यह एपिसोड देखने के लिए आपका दिल से आभारी हूँ। देखते रहिए, मुझे प्रेरित करते रहिए। मैं अपनी यादों में खोऊं और उन यादों को आपके सामने लाता रहूं। देखते रहिए छोटी बातें बड़ी यादें। तब तक के लिए बाय।